वैसे रक्षाबंधन के दिन तो इतना बरसना चाहिए कि जिसमें आदमी यहाँ आ जाए तो फिर जा ही ना पाए। हाँ, एक बार आ गया तो वो आ गया, वो कभी अब कैसे जाए, पानी गिर रहा। चलिए भाई, तो अपनी रक्षाबंधन कथा चल रही थी और रक्षाबंधन कथा के अंतर्गत बताया जा रहा था। इस टाइम कितना हो गया है? 8:30 हो गए। तो कितने 9:45 तक चलना है प्रवचन? और जब तक हम चाहें, ठीक है। तो ऐसा तो रक्षाबंधन कथा के अंतर्गत बताया जा रहा था कि जिस समय हस्तिनापुर में उन बलि आदि मुनियों ने, बलि आदि मंत्रियों ने वह ले लिया पद, तो मुनियों के ऊपर उपसर्ग करना शुरू कर दिया। जब विष्णु कुमार मुनि के गुरु और महापद्म मुनिराज के गुरु वह जिस समय वह अर्धरात्रि के समय बाहर निकले, उस आतापन गिरी से बाहर निकले जिस पर चतुर्मास कर रहे थे, तो उन्होंने एक नक्षत्र को कांपते हुए देखा। वह नक्षत्र ये श्रावण महीने का श्रवण नक्षत्र था। तो उससे अपने निमित्त ज्ञान से जाना कि कहीं किसी पर उपसर्ग हो रहा है। फिर अवधि ज्ञान से जाना कि 700 मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है। फिर अवधि ज्ञान से यह भी जान लिया कि इसको दूर कौन कर सकता है। और ने कहा कि इसको दूर करने में समर्थ उनका ही शिष्य मुनि विष्णु कुमार है। देखिए, मुनियों को रिद्धियां कब प्राप्त हो जाती हैं उनको ये पता ही नहीं चलता। उन्होंने कहा विष्णु कुमार को विक्रिया रिद्धि प्राप्त है और इस विक्रिया रिद्धि के द्वारा वह इनका उपसर्ग दूर कर सकते हैं। और मुनियों की विक्रिया रिद्धि देवों से भी बढ़कर के होती है। देवों की विक्रिया रिद्धि तो अगर कोई खंडित कर सकता है तो वह मुनिराज कर सकते हैं। तो ऐसी वह मुनियों से, तो ऐसी वह विक्रिया रिद्धि। तो उनको सोचा कि इनको सूचना कैसे दी जाए। अर्धरात्रि का समय, तो एक विद्याधर जो क्षुल्लक बन गए थे। देखिए, आप कहेंगे कि क्षुल्लक रात में चल सकते हैं क्या? वो भी बरसात के दिनों में नहीं चल सकते। लेकिन अगर आकाश मार्ग से जाना हो तो ना रात का भेद है ना दिन का भेद, कभी भी चले जाओ। किस मार्ग से? तो वो क्षुल्लक थे, वह विद्याधर थे। उनको जमीन से चल करके नहीं जाना था, क्योंकि जमीन पर देखना पड़ेगा। आकाश में देखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा मार्ग पकड़ो और सीधे पहुंच जाओ। तो वह आकाश मार्ग से वहां पर पहुंचे और विष्णु कुमार मुनिराज से कहा कि आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त है और आपके गुरु ने कहा है कि उपसर्ग दूर करने में आप ही समर्थ हैं। और ने कहा मुझे विक्रिया रिद्धि प्राप्त है? बोले हाँ। बोले देखो परीक्षा करके है कि नहीं है। परीक्षण करके देखा तो विक्रिया रिद्धि में शरीर विस्तार को प्राप्त होता चला जाता है, आत्म प्रदेश फैलते चले जाते हैं और जितना चाहो उतना बढ़ा लो। चाहो तो यहां से सुमेरु पर्वत के बराबर बना दो, स्वर्ग में तुम्हारा सिर लग जाए, इतना लंबा शरीर बन सकता है। उन्होंने देखा हाथ पसार के कि अच्छा ये हो सकता है। और जाकर के जब हाथ पसारा तो कहां लगा? मानो स्तर पर्वत पर टकरा गया।
ढाई दीप को पार कर गया। उन्होंने कहा हाँ मुझे है, विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो चुकी है। और रिद्धियां मन में चिंतन करो और हाथ फैलाओ तो फैलता ही चला जाता है, कुछ करना नहीं होता है। तो फिर जब इतनी बड़ी विक्रिया रिद्धि प्राप्त थी तो चाहते तो फिर यूं ही कर देते सब कुछ, लेकिन नहीं, एक क्रम होता है हर चीज का। तो उन्होंने कहा पहले इन वेदों को मानने वालों को पहले संकल्पित कराया जाए। उन्होंने वहां पहुंच करके एक बौने ब्राह्मण का रूप बनाया। विक्रिया में बड़ा भी हो सकता है रूप, छोटा भी हो सकता है। छोटा रूप बनाया और भिक्षा मांगने पहुंच गए। बोले भिक्षाम दे। बलि ने कहा अरे ब्राह्मण, भिक्षा लेने आए हो तो कोई अच्छा सा मांग लो, क्योंकि ब्राह्मणों को लोग भिक्षा देकर के समझते हैं कि मैंने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया। उस समय के ब्राह्मण भिक्षा देने के योग्य थे, लेकिन इस समय के ब्राह्मण भिक्षा देने के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्राह्मण इस समय ब्राह्मण नहीं रहा है। ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ब्रह्म को जानने वाला, उसको ब्राह्मण कहते हैं। और ब्रह्म का तो पता ही नहीं वो कैसा होता है। तो ऐसे वही ब्राह्मण के लिए आजकल भिक्षा देने के योग्य नहीं रहे। ब्राह्मण कहते हैं जो व्रती जीवन जिए उसका नाम ब्राह्मण है। तो ऐसे वह व्रती जीवन जीने वाले अब बचे ही नहीं, अब तो दुर्गुणी बचे हुए। ज्यादातर ब्राह्मण दुर्गुणी है। तो ऐसे वह ब्राह्मण भिक्षा का रूप। तो अब जब उन्होंने कहा तो ब्राह्मण ने कहा कि बस मुझे थोड़ी सी भिक्षा चाहिए। बोले कितनी? मात्र 3 पग भूमि। उन्होंने कहा क्या 3 पग भूमि मांगते, कुछ अच्छा सा मांग लो। उन्होंने कहा 3 पग चाहिए बस, लेकिन देने के लिए पहले नियम के अनुसार आप बद्ध हो, वचनबद्ध हो। और देने के लिए वैष्णव संप्रदाय में वचनबद्धता ऐसे नहीं होती। कैसे होती है? पहले गंगा जल हाथ में लो, क्योंकि गंगा जल पवित्र माना जाता, गंगा जल के साथ ही किया हुआ संकल्प माना जाता। उन्हें गंगा जल हाथ में लो, फिर बोलो कि हम देंगे। उन्हें गंगा जल हाथ में लिया और कहा कि 3 पग भूमि विप्र को देने के लिए मैं तैयार। अब उसको क्या पता कि 3 पग कितने भारी पड़ेंगे। हाँ, कह तो दिया कि 3 पग ले लो। इसलिए इतना भी ध्यान रखना कि किसी को भिक्षा देते हैं तो भिक्षा देते समय स्पष्टीकरण करना चाहिए। इतना ही देंगे जो सामने है, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। भाई तुम्हारे पक्ष से दूंगा जितने जितने तुम शरीर से हो। तुमने बड़ा बना लिया तो जब 3 पग का संकल्प हुआ तो उन्होंने अपना रूप बनाया। और पहला पग मानोस्तर पर्वत पर रखा सीधा, 2.5 दीप नाप दिया। दूसरा सुमेरु पर्वत पर, क्यों? तिरछे में भी नाप दिया पूरा, ऊंचाई में भी पूरा नाप दिया। तुमका ऊंचाई में हमारा है तो जहां तक मनुष्य जा सकते हैं वहां तक हमारा। अब जब पूरा 2.5 दीप हो गया, ऊंचाई हो गई, अब नहीं बचा कहीं। तो तीसरा पग उनको इतना क्रोध आया, गुस्से में तिलमिला उठे, कहा तुझ पापी की पीठ पर रखता हूं ताकि तू अभी भ्रष्ट हो जाए, अभी भस्म हो जाए। ऐसा वह रखने वाले थे जिनका लाल पग और चमकता हुआ आ रहा था, जिसको देख करके सारे मंत्री घबरा गए कि इस पग के सामने तो सारा नगर ही भस्म हो जाएगा। और इधर वह घबरा गए और उधर स्वर्ग में क्षोभ उत्पन्न हो गया कि विष्णु कुमार का क्रोध कैसे शांत किया। सारे इंद्रों के आसन कंपायमान होने लगे। ने कि बात क्या है? बोले विष्णु कुमार मुनि को क्रोध आया है। तो आसन जब कंपायमान होने लगे तो सारे देव स्वर्ग से उतर कर सीधे विष्णु कुमार मुनि के चरणों में आए
और विभिन्न प्रकार की स्तुतियां गाने लगे, उनके गुणगान गाने लगे, वाद्य यंत्र बजाने लगे विभिन्न प्रकार के, उनके सामने नृत्य करने लगे। इनके सामने विष्णु कुमार मुनि के सामने, ताकि इनका गुस्सा शांत हो जाए। किसी का गुस्सा शांत करना हो और बड़ा हो आदमी तो कैसे किया जाता है? उसकी स्तुति करके, गुणगान गाकर वह शांत कर दिया, गुणगान गाकर। और तीसरा पग जो बाली की पीठ पर रखना था तो उसे क्षमा कराया। और तीनों मुनियों ने चरणों में, उन सारे मंत्रियों ने चरणों में गिर के क्षमा मांगी। मुनि का महात्म देखा। वैसे तो उनने मुनि का महात्म पहले भी देख लिया था, लेकिन एक बार में समझ में नहीं आया। दूसरी बार जब देखा तो चरणों में गिर गए, क्षमा मांगी, और क्षमा मांग करके वह, क्षमा मांगने के बाद वह चारों मंत्री जैन बन गए। जैन बनने के बाद सारे श्रावक फिर आए बाद में। पहले सब सो रहे थे, बाद में जागृत हुए। तो देखिए बात यहां यह है कि मुनि अगर चाहें, जो चाहें वो कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य उनमें होती है। लेकिन फिर भी वह अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, दूसरे के लिए फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उस समय ये रक्षाबंधन पर्व चल गया। क्या चल गया? तो रक्षाबंधन का मतलब इतना ही नहीं था कि एक राखी उठाई, बहन ने भाई को बांध दी, बस हो गया काम। जैसे यहाँ रक्षाबंधन वाली मंदिर की राखी रखी, उठाई, एक महाराज के पीछे बांधी, चलते बने, है ना। इसका मतलब कोई मूल्य नहीं है, ये तो एक औपचारिकताएं हैं। क्या है? ये औपचारिकताएं। हम कुछ संकल्प करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, फ्री की राखी मिल गई राखी, वैसे फ्री की नहीं है, तो सब तुम्हारी, मीरा देवी लेकर के आई थी, तो तुम्हारी है सब, हमारा क्या। तो क्या यहाँ से उठाएं, उठा करके चल दिया, ऐसा नहीं। और दूसरी बात, जिसको पता भी नहीं कि रक्षा सूत्र कहाँ से आया है, हो सकता है मंदिर के पैसे से आया हो, तुमने मंदिर का धन लेके चल दिया, बदले में कुछ उसमें डाला भी नहीं कि भाई ये मंदिर के लिए कुछ डाल के जाए। हाँ, ये कैसी परंपरा। अगर मंदिर के एक कुछ भी लेते हो तो आपको बदले में देना चाहिए। मूल्य तो दो कम से कम, उसका कुछ ना दो तो उसका तो ऐसे नहीं कि हाँ उठाया और चल दिया। अभी तक रक्षाबंधन का नया तरीका हमने गुड़गांव में ही देखा है ना। इसके पहले तो हमने तो अपने मन का, अपने हिसाब का तरीका देखा है। ना यहाँ किसी को टाइम है, ना भगवान की पूजा करने का वक्त है, बस गिने चुने वही 10-20 आदमी वही रोज जो देखते हैं वही, और ना किसी को कोई पर्व मनाने का टाइम है। आए भागे, आए भागे, आए भागे, है ना। यहाँ तक कि मंदिर से यहाँ तक भी आने का टाइम नहीं है ना, बस आते हैं और भाग जाते हैं। तो यहाँ पर का ये पर्व मनाने का ये तरीका नहीं है। पर्व मनाने का तरीका ये है कि अगर तुम यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधने आ रहे हो तो पहले संकल्प करो कि हम देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित रहेंगे और हर तरह से जैसी आवश्यकता होगी, आवश्यकता के अनुसार वो कार्य करने के लिए तत्पर रहे। ये पहले संकल्प होना चाहिए। तो ये तो कुछ नहीं है, महाराज की पीछे में राखी बांधने हैं, वहीं राखी मिल गई है, वहीं की वहीं उठाई, वहीं के बांधी और तालियां बजाई, चल दिया, सब पूरा काम हो गया, है ना। का ऐसा नहीं। तो इसलिए का इस रक्षा सूत्र का मतलब होता है संकल्प सूत्र। ये धागे का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य किसका है? मूल्य हमारे संकल्प का है कि हमने क्या संकल्प किया। वैसे यहाँ तो देखा जाए इस बार तो कमेटी का भी एक भी आदमी नहीं दिख रहा है। हो सकता है बाहर नाश्ते के लिए बैठे हो। कौन बैठा है? अच्छा, आप कमेटी में हो। हाँ, एक सहमंत्री। अच्छा, चलो अच्छा, एक सहमंत्री ने लाश तो रख ली, कम से पूरी टीम की, है ना। हाँ, कल हमने देखा वहाँ से मीटिंग करके आए, वहाँ खाने के लिए सब बढ़ गए, लेकिन यहाँ तक आने किसी को फुर्सत नहीं, पूरी कमेटी को, है ना।
खाया पिया बाहर के बाहर मपोछा चल दिया। अरे अपन पदाधिकारी लोग हैं, अपन गणमान्य लोग हैं, कोई बुलाए तो हम आए ना, कैसे आए, है ना। हाँ, तो जबकि कोई भी आयोजन हो तो सबसे पहले कमेटी उपस्थित रहती है और सबसे पहले बोलियां भी वही लगाते हैं। ऐसा नहीं तो अन्यथा दूसरा कैसे लगाएगा कोई। तो इस तरह का आइए, तो इस रक्षाबंधन पर्व के दिन हमें एक संकल्प लेना चाहिए था कि हम इस तरह से कार्य करेंगे, लेकिन वह संकल्प तो सब एक तरफ गया और इस तरह का वह कार्य प्रारंभ हो गया। अब ये रक्षा सूत्र वास्तव में परस्पर एक दूसरे को बांधते हैं, ना कि इसमें ऐसा संबंध है कि भाई ने बहन को बांधा, बहन ने भाई को बांधा, ऐसा नहीं है। लेकिन आज भाई इतना बड़ा मार्केट चल पड़ा है कि बहुत बड़ा मार्केट हो गया, त्योहार बन गया। जबकि क्या था कि एक सूत्र बांध करके संकल्प करना है, चाहे वह कोई किसी को बांधे, सबके लिए स्वतंत्रता थी। बहन भाई को बांधे, बहन बहन को बांधे, पति पत्नी को बांधे, पत्नी पति को बांधे। क्या है? संकल्प, रक्षा सूत्र है कि हम भी तुम्हारे काम, हम देव शास्त्र गुरु के काम आएंगे, ऐसा ये संकल्प सूत्र था। लेकिन आज इसने रूप बदल दिया है। वैसे वैष्णव संप्रदाय में कई प्रकार की घटनाएं चलती हैं कि जिस समय नारायण श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, तो शिशुपाल का वध उन्होंने चक्र रत्न से किया, तो चक्र रत्न में से रक्त बहने लगा, उंगली से रक्त बहने लगा नारायण श्री कृष्ण की। तो द्रौपदी ने अपना साड़ी का पल्लू फाड़ के उनके हाथ में बांध दिया था, तो जिससे वह भी एक रक्षाबंधन पर्व प्रारंभ हो गया। और उसी की वजह से उन्होंने नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे इस रक्षा सूत्र के एक एक धागे का हिसाब चुका दूंगा। और जब वस्त्र हरण का अवसर आया तो उन्होंने उनका वस्त्र वृद्धि को प्राप्त कर दिया। वैसी एक घटना वैष्णव संप्रदाय के अनुसार है। जैन संप्रदाय में इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जैन संप्रदाय में व्यक्ति किसी का भी, स्त्री का कोई वस्त्र हरण नहीं करता है, और ना हरिवंश पुराण के महाभारत में इस तरह की कोई घटना है ना, इस तरह का कुछ भी नहीं, क्योंकि क्षत्रिय कभी इतने नीचे नहीं गिरता है, क्षत्रिय हमेशा क्षत्रिय रहता है। इस तरह की हरकत वह क्षत्रिय नहीं कर सकता है। तो इस तरह का एक ही रक्षाबंधन का पर्व उस समय मनाया गया। दूसरे नंबर पर जिस समय चित्तौड़ के राजा के ऊपर मुगलों ने आक्रमण किया विक्रमादित्य के ऊपर, उस समय विक्रमादित्य थे, और उस समय विक्रमादित्य ने जब आक्रमण किया तो देखा कि मैं हारने वाला हूं। किसने सोचा? विक्रमादित्य ने सोचा कि मुगलों से मैं हारने वाला हूं। और उस समय गुजरात का जो राजा था वह भी एक मुसलमान था, सुल्तान नाम का बादशाह था। तो विक्रमादित्य की रानी ने, कर्णवती ने सोचा कि मैं किसकी सहायता लूं, राज्य बच जाए। तो एक रक्षा सूत्र सुल्तान के लिए भेजा का तुम मेरे भाई हो और तुम्हें मेरी रक्षा करना है। सुल्तान ने कहा अगर एक छत्राणी ने मुझे भाई बनाया है तो मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। और भाई सुल्तान, गुजरात का राजा बहादुर सुल्तान, बहादुर शाह आकर के उसने चित्तौड़ के राजा की रक्षा की, हुमायूं से रक्षा की, हुमायूं को परास्त कर दिया। यह भी एक रक्षा सूत्र मनाने का क्रम बन गया। तो उस समय से भी ये रक्षा सूत्र की कथा चल पड़ी। तीसरे नंबर पर कहते हैं कि देवों और असुरों में संग्राम हुआ
तो देवों को लगा कि मैं हारने वाला हूं। असुरों की ताकत ज्यादा है। तो सची इंद्राणी ने सोचा कि अगर हम असुरों से परास्त हो जाएंगे तो असुरों के अधीन हो जाएंगे, क्या करेंगे? तो उन्होंने, सची इंद्राणी ने देवों के गुरु बृहस्पति के लिए एक रक्षा सूत्र भेजा। उन्होंने कहा, आप देवों के गुरु हैं, बृहस्पति हैं, आपसे शक्तिशाली कोई नहीं, आप आओ और हमारी रक्षा करो। तब उस रक्षा सूत्र को, सची इंद्राणी के रक्षा सूत्र को बृहस्पति ने भी स्वीकार किया और आकर के संग्राम में असुरों को परास्त किया। तब से भी ये रक्षा सूत्र चल गया। तो इस तरह ये तीनों घटनाएं वैष्णव संप्रदाय के, एक घटना तो कर्णवती वाली वास्तविक है और ये दो घटनाएं एक तरह से कहना चाहिए कि मात्र काल्पनिक है। तो इस तरह का कि इन घटनाओं को लेकर के, और आजकल जितनी भी कथाएं चलती हैं, जैन कथाओं को छोड़कर बाकी सब एक तरह से काल्पनिक घटनाएं, बनावटी घटनाएं। जैसे उपन्यास लिखा जाता ना, तो उपन्यास की तरह, उपन्यास में क्या होता है, एक चिंतन व्यक्ति करता है और अपनी चिंतन को कागज पर उतारता है तो उपन्यास बन जाता है। तो ऐसी वह इस तरह का घटनाक्रम जो चला। तो इस तरह हम इस रक्षाबंधन पर्व को मनाते हैं और इस पर्व को मना करके हम अपना एक संकल्प करते हैं कि हम इस तरह से ही कार्य करेंगे। तो इस तरह के संकल्प सूत्र को हम बांध करके और रक्षाबंधन महापर्व मनाते हैं। आज से हम संकल्प करते हैं कि हम देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारा हमेशा समर्पण रहेगा और हम किसी भी प्रकार की आपत्ति आने पर हम उसमें संकल्पित रहेंगे और समर्पण के भाव रखेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवादिदेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की